जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों के स्टैटिक्स जीके के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी कहाँ है और उनकी मुद्रा क्या है और उनकी राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, उस देश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे लंबी नदी क्या है, प्रमुख नृत्य क्या है और उस देश की सीमा से लगे राज्य भारत का जो है उसको हम देखेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे हम उन सारी चीजों को देखेंगे। और ये स्टैटिक्स जीके जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम ये जो देखेंगे मैप और पिक्चर के साथ जानेंगे ताकि आपको याद करना ना पड़े और आसानी से आप देख सके और समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की सीरीज का पहला देश है आप सभी के सामने भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये बेटा है भारत का। तो सबसे पहले हम बेटा के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग ये है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है पाकिस्तानी रुपया। भारत का भी मुद्रा रुपया है लेकिन पाकिस्तान का जो है वो है पाकिस्तानी रुपया और ये भारतीय रुपया से कुछ इसका वैल्यू कम है। वही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 को मनाता है और पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली जिसे मजलिस ए शूरा कहा जाता है। मजलिस ए शूरा, इसे आप याद ही कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं कई एग्जामों में। मजलिस ए शूरा, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो मजलिस ए शूरा। वही इस देश की राष्ट्रीय गान की बात करें तो इस देश की राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। कौमी तराना जो कि यह राष्ट्रीय गीत हाफिज जालंधरी ने लिखा था। वही इस देश के जो है भारत से जो सट्टा सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन के द्वारा ही भारत से अलग होता है यह देश। अगला हम चलते हैं इसी देश के बारे में। तो इस देश का जो है राष्ट्रीय जो है पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान के क्या राष्ट्रीय प्रतीक है? तो देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक में नेशनल सिंबल देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों को। तो देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक चमेली है। क्या है? चमेली का फूल, ये फूल है। राष्ट्रीय फूल क्या है? तो चमेली। वही राष्ट्रीय फल कह दे तो राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम इसका राष्ट्रीय फल है। वही कहते कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी ये चकोर है। और राष्ट्रीय पशु क्या है? तो मारखोर है। मारखोर, ये रहा आपका मारखोर, जो बकरे की जैसी ही ये प्रजाति होती है। वही अगर कोई पूछ दे आपसे अगर एग्जाम में कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है पाकिस्तान का, तो आपका सही उत्तर होगा सेंडूरंस देवदार। देवदार का ये पौधा है, यही है आपका राष्ट्रीय वृक्ष पाकिस्तान का। वही अगर राष्ट्रीय खेल का दे, राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का, तो वो है मैदानी हॉकी। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए आगे में क्या देखना है? तो यहाँ की कुछ नदियों के बारे में देखना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है और कई पूछे जाते हैं कई एग्जामों में। लगभग एसएससी के सभी एग्जामों में इनसे स्टैटिस्टिक्स जीके से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगला क्या है? तो पाकिस्तान के कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का जो प्रमुख नृत्य है वो है आपका वजीरी पसूल और ढोल चाप, छोज, लेपा। ये सारी की सारी क्या है? पाकिस्तान की प्रमुख नृत्य है वहां की। और वहां की प्रमुख नदियां देखेंगे, प्रमुख नदियां, तो वहां की प्रमुख नदियां में आ जाएगी आपका सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी। और वहां की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी कोई नदी है तो वो आपका सिंधु नदी। सबसे लंबी नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कौन होगा आपका सही उत्तर? सिंधु नदी। वही आपसे अगर कोई पूछ दे कि वहां प्रमुख जो है पर्वत क्या है, तो देखिए पाकिस्तान की सबसे सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम क्या है? तिरच मीर। उसका नाम क्या है?
तिरचमीर है और यह जो है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। और इस जो है पर्वत में कई सारे महत्वपूर्ण दर्रे हैं। दर्रे किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच एक पतले संकरे रास्ते होते हैं, उसे हम दर्रे कहते हैं। तो इसमें कौन है? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा। इसी तिर तिरचमीर जो है पर्वत श्रेणी इसी हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के में अवस्थित है यह। वही हालांकि पाकिस्तान अपना सर्वोच्च चोटी केटू को मानता है, लेकिन केटू भारत ये नहीं स्वीकार करता, क्योंकि केटू तो भारत का है और उसका है नहीं, वो कब्जा करके रखे हुए है। इसीलिए पाकिस्तान की सर्वोच्च जो चोटी है वो तिरचमीर को हम लोग मानते हैं। हम लोग कैसे दे सकते हैं उसे? तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। बेटा है वो पाकिस्तान, तो बेटा के जैसे ही रहे। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये रहा आपका पाकिस्तान के प्रमुख प्रमुख जो स्टैटिस्टिक्स जीके जो किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग क्या चलते हैं? तो आगे पाकिस्तान से कुछ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट सीमा रेखा से, तो वो हम चलते हैं। तो देखिए पाकिस्तान से जो है सीमा से लगने वाला भारत के जो राज्य है उसको हम देखते हैं, बॉर्डर स्टेट्स को। तो देखिए बॉर्डर स्टेट्स जब देखिएगा तो बॉर्डर साझा जो करती है वो भारत का राज्य पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ये क्या करती है? अपनी साझा करती है सीमा रेखा। और वह कुल कितने? तो लंबाई में कितना? तो 3327 किलोमीटर ये लंबाई साझा करती है। और ये देखिए ये रहा आपका कुछ इस प्रकार से ये सीमा रेखा यहां से यहां तक करती है, जिसकी कितनी कुल लंबाई है? 3323 किलोमीटर है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे का क्या प्रश्न, आगे को हम स्टैटिस्टिक्स जीके में क्या देखना है? तो ये थे आपके पाकिस्तान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे हम लोग चलते हैं भारत का एक और पड़ोसी देश ढाका के बांग्लादेश के बारे में। तो देखिए बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए बांग्लादेश बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वही वहां की मुद्रा क्या है? तो टका है। और ये रहा आपका बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग, वहां का राष्ट्रीय ध्वज। और बांग्लादेश अपना राष्ट्रीयता स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च 1971 को। यह देश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था। वही बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। क्या है? जातीय संसद। वही इस देश की राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बंगला। अमार सोनार बंगला। और इस अमार सोनार बंगला को कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत के राष्ट्रगान को भी लिखा और आपका बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा। आगे हम चलते हैं इसी से जुड़े बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। इंपॉर्टेंट है और ये सारी की सारी जितने भी है सभी के सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानते हैं। तो वही देखिएगा तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। और वही राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वाटर लिली। बांग्लादेश की राष्ट्रीय फूल वाटर लिली है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी है वहां का मैगपी रोबन डोयल। मैगपी रोबिन डोयल। ठीक, अगला क्या है? राष्ट्रीय पशु वहां का क्या है? तो बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर जो कि सुंदरबन के डेल्टा में मिलते हैं, आपका ये रहा। और वहां के लोग का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और ये रहा आपका मैगपी रॉबिन डोयल पक्षी है ये। आगे हम लोग चलते हैं तो वहां देखते हैं और ये आपका वाटर लिली जो कि फूल है वहां का राष्ट्रीय फूल। और राष्ट्रीय पेड़ वहां का क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेड़ है आम का पेड़ है और बहुत ही फेमस है वहां का आम। तो आगे हम लोग चलते हैं बांग्लादेश के बारे में और बहुत सारी जानकारियों को जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। अगला क्या है?
आगे है प्रमुख नृत्य बांग्लादेश के। तो देखिए बांग्लादेश का प्रमुख नृत्य क्या है, तो कठी नृत्य, डाक नृत्य, कठपुतली नृत्य और धात्रु नृत्य। ये सब नृत्य जो है, नाच जो है, बहुत बहुत प्रमुख है वहां का। और बांग्लादेश की प्रमुख नदियों को हम देखें तो देखिए बांग्लादेश का प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां। तो वहां की प्रमुख प्रमुख नदियां में जमुना नदी, तीस्ता नदी, पद्मा नदी, फेनी नदी, बराक नदी, मेघना नदी। ठीक, तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो जमुना नदी। बहुत सारी क्वेश्चन हम लोग जो है जानेंगे इसमें। और पाकि बांग्लादेश बांग्लादेश की जो है सबसे लंबी नदी जो है मेघना नदी है। सबसे लंबी नदी मेघना नदी है बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी की बात करें तो देखिए बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी जो है क्रेओक्राडोंग है। क्रेओक्राडोंग है। यह बंदरबन में स्थित है। कहाँ में, बंदरबन। सुंदरबन से बस थोड़ी ही दूरी पर स्थित है यह बंदरबन। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कुल 986 मीटर है। आगे हम लोग बांग्लादेश से जुड़ी और इम्पोर्टेंट स्टेटिक्स जीके के बारे में जानते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए आगे क्या है बांग्लादेश से, तो देखिए बांग्लादेश की जो है सीमा से रेखा से लगने वाले भारतीय राज्य को अब देखेंगे। तो देखिए बांग्लादेश से जो राज्य लगते हैं सीमा रेखा से वो कितने हैं, तो वो कुल 5 राज्य है जो बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं। तो इनमें से बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन बांग्लादेश की सीमा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। तो इनमें से ये ऑप्शन 4 को दे ये रहते हैं और इनमें से कोई एक नहीं रहेंगे। तो ठीक, तो इसमें देखते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की जो है सीमा रेखा वो कुल जो है सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल से बहुत ही बड़ी दूरी साझा करती है। ये देख सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल से कुछ इस प्रकार ये साझा करती है। वही आपका असम, असम से देखिएगा तो ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग असम से ये क्या करती है, साझा करती है। वही उसके बाद मेघालय, मेघालय से भी ये क्या करती है, साझा करती है। ये रहा आपका मेघालय से। अगला क्या है, त्रिपुरा। त्रिपुरा, ये देखिए त्रिपुरा से भी कुछ साझा करती है और मिजोरम से तो करती ही करती है। ठीक, आगे क्या देखना है, तो देखिए ये जो कुल दूरी जो है यहां से लेकर कुल इतनी 5 राज्यों से जो मिलती है और ये जो कुल दूरी है स्थलीय सीमा रेखा है वो कितनी है, तो 4096, लगभग लगभग 4100 किलोमीटर है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर किसी देश से स्थलीय सीमा साझा करती है भारत तो वो कौन है, तो वो है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश से जो है लगने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो जीरो लाइन कहते हैं। जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बस आप समझिएगा क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश वाले नहीं, वो पाकिस्तान वाले कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं अब हम दूसरे देशों की ओर। तो दूसरे देशों में कौन सा देश, तो सबसे अपना पड़ोसी देश है, प्यारा सा देश नेपाल के बारे में जानते हैं। तो नेपाल के बारे में क्या जानना है, तो देखिए नेपाल की जो है, नेपाल नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और वही नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाली रुपया है। भारत की भी रुपया है लेकिन यहाँ में भी रुपया है, लेकिन यहाँ का जो रुपया है उसका नाम है नेपाली रुपया। और वही राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान है यहाँ का सये थुंका फुल्का। सये थुल्का फुल्का, ये क्या है, थुंगा फुल्का, सये थुल्का फुल्का। ठीक ना, थुंगा फुल्का। तो फुल्का हम लोग तो खाते भी है लेकिन यहाँ का राष्ट्रीय गान है फुल्का। चलिए आगे हम चलते हैं। नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो नेपाल की संसद को हम राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। वही नेपाल जो है ब्रिटेन संधि, नेपाल ब्रिटेन संधि यानी कि नेपाल भी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि नेपाल जो है किसी देश से आजाद नहीं हुआ, वहां पे कोई भी देश शासन नहीं किया, लेकिन जो है नेपाल के लोगों ने ही नेपाल के राजाओं के साथ कुछ संधि किया था। वो संधि कौन सी है, वो 21 दिसंबर 1923 को किया गया था और इसी दिन ये लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं।
ठीक, तो आगे हम लोग चलते हैं नेपाल से जुड़ी बहुत ज्यादा दो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य को और जानते हैं। तो देखिए नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक की ओर हम चलते हैं। तो देखिए नेपाल का राष्ट्रीय फूल जो है वो है आपका ब्रुंस, ये रहा आपका ब्रुंस का फूल है। वही अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पेड़ आपका क्या हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पेड़ है पीपल पाइन है, ये है आपका पीपल पाइन, पीपल पाइन वहां का राष्ट्रीय पेड़ है। और राष्ट्रीय पशु, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय है वहां की, बहुत ही प्यारी छोटी छोटी सी गाय होती है। और वहां की राष्ट्रीय पक्षी के बारे में पूछे कोई तो वेस्टर्न ट्रागोपान है, वेस्टर्न ट्रागोपान वहां की राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय खेल वहां का वॉलीबॉल है, एक फुटबॉल से जो जाल के इस पार उस पार खेले जाते हैं वही नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। और नेपाल से जुड़े और स्टेटिक्स जीके को आगे हम लोग देखते हैं। जो ये जितने भी स्टेटिक्स जीके हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप इसे याद ही कर लीजिएगा। और हम इसको मैप के साथ दिखा रहे हैं ताकि आपको याद रहे, पिक्चर के साथ दिखा रहे हैं। तो दोस्तों नेपाल, वही अगला प्रश्न क्या है नेपाल से? तो नेपाल की प्रमुख नृत्य को हम देख लेते हैं। तो देखिए नेपाल की प्रमुख नृत्य कौन कौन है? तो घाटू नृत्य, चंडी नाच, देवड़ा नाच, धन नाच, मयूर नाच, सोरथी नृत्य, ये सब क्या है? प्रमुख नृत्य है। और वही देखिए पाकिस्तान वही देखिए अगर आपका नेपाल का, तो नेपाल की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो देखिए नेपाल की प्रमुख नदी कोसी नदी, गंडक नदी, गंडक नदी को ही वहां क्या कहता है, कहते हैं नारायणी नदी कहते हैं। वही आपका महाकाली नदी, घाघरा नदी और कमला नदी, वहां की सबसे लंबी नदी है घाघरा नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी घाघरा नदी है। ठीक, जैसे पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी थी, ठीक, इसी प्रकार कौन है नेपाल की सबसे जो है लंबी नदी है आपका घाघरा नदी। वही नेपाल की प्रमुख पर्वत को जानते हैं तो हम सबसे यहाँ पे जो है ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल का ही नहीं पूरा विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। पूरा विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? यह आपका माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1848 मीटर है। और ये बढ़ते जाता है, इसका कोई ऊंचाई फिक्स नहीं, ये प्रत्येक साल बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कोई कोई किताब में 8849 भी देख सकते हैं, 8850 भी देखते हैं। लेकिन अभी जो करंट से जो मापा गया है वो एग्जैक्ट आपका 8848.86 मीटर है। आगे हम लोग चलते हैं, नेपाल से सटे राज्य को हम देखते हैं। तो चलिए मैप के साथ देखेंगे ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी भी तकलीफ और चिंता ना हो। तो देखिए नेपाल की जो है हम देखते हैं सीमा रेखा, नेपाली सीमा रेखा, नेपाल जो है भारत से किस किस राज्यों से सीमा रेखा अपना साझा करता है? तो देखिए सबसे पहले सिक्किम से नेपाल जो है साझा करता है, ये रहा आपका सिक्किम, और इधर नेपाल वाला है तो नेपाल से सिक्किम साझा करता है। और कौन आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश करता है। पश्चिम बंगाल, ये देखिए छोटा सा एकदम इतना सा जो भाग है ये रहा आपका पश्चिम बंगाल से भी हल्का सा करता है। और उत्तराखंड से भी करता है, उत्तराखंड से भी नेपाल क्या करता है अपना सीमा रेखा साझा करती है। और बिहार से भी, बिहार से अपना सीमा रेखा साझा करती है। और इसकी कुल लंबाई देखे यहां से लेकर यहां तक की अगर कुल लंबाई देखे तो कितनी दूरी हो जाएगी आपका 1751 किलोमीटर। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के बारे में, राज्य के बारे में। एक एक जो पड़ोसी राज्य है सारे का सारा के बारे में हम आप सभी को डिटेल से बताएंगे। आगे हम चलते हैं पाकिस्तान का पड़ोसी देश अफगानिस्तान की ओर। देखिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और अफगान की मुद्रा क्या है? तो अफगानी है। और अफगान की संसद को हम सोरा कहते हैं, सोरा। और अफगानिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 19 अगस्त को अफगानिस्तान क्या मनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वही अगर हम अफगानिस्तान की प्रमुख नृत्य के बारे में जाने तो देखिए अफगानिस्तान का प्रमुख नृत्य है अतान, ये राष्ट्रीय नृत्य है वहां का। और नात्सा, खटक डांस, ये सब क्या है वहां की प्रमुख नृत्य। और राष्ट्रीय नृत्य क्या है? तो अतान, अतान क्या है? वहां की राष्ट्रीय नृत्य है। आगे हम लोग चलते हैं अफगानिस्तान के बारे में और विशेष जानकारी जानते हैं।
ठीक। आगे क्या है, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीकों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय खेल वहां का क्या है, बुजकाशी है। ये बहुत बहुत बार पूछा गया, सबसे फेमस क्वेश्चन है ये। देख सकते हैं यहाँ पे जो है घोड़ा से लोग खेलते हैं, बुजकाशी। ठीक। आगे कहा है यहाँ जो है आपका राष्ट्रीय फूल। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो ट्यूलिप है। यहाँ की राष्ट्रीय क्या है, ट्यूलिप। और राष्ट्रीय गान यहाँ का क्या है, तो अफगान राष्ट्रगान। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान अफगानिस्तान राष्ट्रगान। और वहां का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो अफगान पाइन। ये रहा आपका अफगान पाइन है और यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ है। आगे क्या है, राष्ट्रीय पशु। यहाँ की राष्ट्रीय पशु को क्या कहते हैं, तो बर्फीला तेंदुआ। यहाँ की राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ, या इसी को ही हम हिम तेंदुआ कहते हैं। और यहाँ की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सुनहरा बाज। सुनहरा बाज क्या है, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे हम चलते हैं, अफगानिस्तान से जुड़े और सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स जीके को देखते हैं और पिक्चर के साथ देखेंगे, ताकि आपको इससे समझने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। तो देखिए आगे यहाँ की जो अफगानिस्तान की प्रमुख नदियां है वो है आपका आमू दरिया। आमू दरिया, आमू दरिया क्या प्रमुख नदियां। और आपका हेलमंद। हेलमंद क्या है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है आपका हेलमंद। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका सही उत्तर है गंगा नदी। ठीक इसी प्रकार अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो सबसे लंबी नदी है आपका हेलमंद। और वहां के प्रमुख पर्वत को हम देखें तो अफगानिस्तान की प्रमुख प्रमुख पर्वत में आपका हिंदू कुश पर्वत, बसरी घाट, नौशाक। नौशाक क्या अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कौन है आपका, तो ये आपका सही उत्तर होगा नौशाक होगा। ठीक। वही अफगानिस्तान जो है भारत के किस राज्य से अपना सीमा रेखा साझा करता है, तो आपका सही उत्तर होगा लद्दाख। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक छोटा सा भाग देख रहे हैं, यहीं पे एक छोटा सा जो है 106 किलोमीटर की दूरी पर जो है यहाँ जो है अफगानिस्तान से भारत सीमा रेखा साझा करता है। और इस लाइन को क्या कहते हैं, तो इस लाइन को हम डुरंड लाइन कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं किसी दूसरे देश के बारे में। तो अफगानिस्तान हो गया है, तो हम चलते हैं हम लोग दूसरे देशों के। तो आप जो हमको क्या देखना है, आप भारत की पड़ोसी देश चीन के बारे में जानते हैं, चाइना के बारे में। तो देखिए चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग। और वहां की मुद्रा क्या है, तो रेन मिनबी। रेन मिनबी वहां की क्या है, मुद्रा है रेन मिनबी। ठीक, मिनबी। और क्या, आगे हम चलते हैं तो देखिए चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 को मानते हैं। और 1 अक्टूबर 1949। वही भारत जो है अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 15 अगस्त 1947 को। ठीक। आगे हम चलते हैं तो देखिए राष्ट्रीय जो वहां की सांसद है, चीन की सांसद को हम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और वहां एक पार्टी ही होती है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ सकती है। वही आगे चले चीन की जो है प्रमुख नदियां, तो चीन की प्रमुख नदियां को हम देखेंगे तो यहाँ की प्रमुख नदियां है यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। वही देखेंगे तो येलो रिवर भी वही है, येलो नदी, और ग्रांड कैनाल नदी भी वही है। आगे हम लोग चलते हैं, चीन की जो है और विशेष जानकारी हम लोग देखते हैं। ठीक। तो आप वही देखिएगा चीन की, तो चीन के राष्ट्रीय प्रतीकों को हम जानेंगे। तो देखिए चीन की जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है आपका विशाल पांडा। यह आपका विशाल पांडा वहां का राष्ट्रीय प्रतीक है। और वो लोग अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में चीनी ड्रैगन को मानते हैं। चीनी ड्रैगन, ड्रैगन हालांकि अब तो है नहीं, अब कहाँ डायनासोर मिलेगा, लेकिन वो लोग अपना मानते हैं, पारंपरिक जो है वहां की पौराणिक परंपरा है, उस हिसाब से अपना लोग वो लोग मानते हैं चीनी ड्रैगन को। और राष्ट्रीय वृक्ष वहीं देखेंगे तो कहा जाएगा आपका जिंकगो। जिंकगो वहां का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। ये रहा आपका जिंकगो, वहां का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है। और राष्ट्रीय पक्षी वहां का देखे तो लाल मुकुट सारस है, जिसे हम रेड क्राउन क्रेन कहते हैं, रेड क्राउन क्रेन। ये है आपका लाल मुकुट सारस, वहां का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। और राष्ट्रीय खेल वहां का देखे तो
टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। टेबल पर वो लोग एक गेंद को इधर से मारते हैं, उधर से मारते हैं, इधर से मारते हैं, उधर से मारते हैं। ये आपका टेबल टेनिस हो गया, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं चीन के बारे में, और बहुत सारी जानकारियां लेना है ताकि हम देखें कि चीन की कौन कौन सी क्या क्या है। तो देखिए चीन की हम प्रमुख पर्वत के बारे में देखते हैं। तो चीन की प्रमुख पर्वत कौन कौन है वहां की, तो आपका कुनलून और त्यानसान, किनलिंग, ये सब क्या है, वहां की प्रमुख जो है पर्वत है चीन की। वही हम चीन की हम सीमा रेखा देखते हैं, तो भारत से किस किस राज्य से चीन अपना सीमा रेखा साझा करता है, तो उसे अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सा राज्य हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा लद्दाख से। ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे जो है लद्दाख से वो अपना चीन साझा करता है। और आपका हिमाचल प्रदेश से, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है। और आपका ये हो गया आपका सिक्किम, सिक्किम से भी ये क्या करता है, सीमा रेखा साझा करती है। और उत्तराखंड से भी ये करती है, और अरुणाचल प्रदेश से भी करती है। चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, और बार बार ये जाकर यहाँ पे पेट्रोलिंग करने के लिए चलाता है। क्यों भाइयों, ऐसा क्या उसका करना सही है? अब हम लोग एक मिल के चाइना को पटक पटक के तोड़ेंगे, तब वो समझेगा, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश जो अपना है वो, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, तो इसकी कुल लंबाई को अगर हम देखते हैं कितनी दूरी साझा करती है, तो देखिए कुल दूरी जो है ये चाइना जो साझा करती है भारत के साथ, तो कुल 3488 किलोमीटर, कितना, 3488 किलोमीटर जो है चाइना क्या करती है, चाइना जो है भारतीय सीमा रेखा, स्थल सीमा रेखा से वो साझा करती है। वही उसके बीच हम देखते हैं ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, मैक मोहन लाइन कहते हैं, मैक मोहन लाइन कहते हैं, ठीक। अगला पड़ोसी देश के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए अगला पड़ोसी देश क्या है, तो अगला पड़ोसी देश है भारत का भूटान। एक बहुत ही प्रमुख मित्र राज्य भूटान है, ठीक ना। तो देखिए भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और वहां की नेशनल देखिए फ्लैग है, ये है आपका वहां का नेशनल फ्लैग। और देखिएगा भूटान, भूटान की संसद को हम क्यों कहते हैं, तसोगडू कहते हैं, तसोगडू। तसोगडू क्या है, वहां की जो है संसद है, वहीं वहां की सांसद लोग बैठते हैं और कानून बनाने के काम करते हैं। और वहीं देखेंगे स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं भूटान, तो स्वतंत्रता दिवस भूटान 17 दिसंबर 1907 को मनाते हैं, ठीक। वही अगर हम देखते हैं प्रमुख नृत्य के बारे में, वहां का मेन मेन डांस क्या है, तो मेन मेन डांस क्या है, तो वहां का प्रमुख नृत्य आपका मास्क खेल, पाचाम, चाम डांस, याकचाम डांस, ये वहां का क्या है, प्रमुख प्रमुख जो है यहाँ की क्या है, नृत्य है। आगे हम लोग जानते हैं भूटान के बारे में और सारी जानकारियों को हम जुटाते हैं। तो देखिए बहुत ही जानकारी को जुटाना, और ये सारा का सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी एग्जाम में स्टैटिक्स जीके में पूछे ही जाएंगे आपसे, ये 100% पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक को हम देखते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है, वहां का राष्ट्रीय पशु को देखते हैं, तो ताकिन वहां का राष्ट्रीय पशु है, और यह बैल के ही जैसे होते हैं, ताकिन। और वहां का हम देखते हैं राष्ट्रीय फूल क्या है, तो वहां का राष्ट्रीय फूल है हिमालयन ब्लू पॉपी। ये हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं ब्लू पॉपी, ठीक ना, हिमालयन ब्लू पॉपी। वहां की राष्ट्रीय पक्षी देखेंगे तो रेवेन है, वहां की रेवेन वहां की राष्ट्रीय क्या है, पक्षी है। और ये कौवे की जैसी होती है, और इसका चोंच लंबा होता है कौवे से, मतलब यहाँ का कौवा कह सकते हैं, ठीक ना, कौवे की जैसे ही होते हैं, और ये थोड़ा हल्का बड़ा होते हैं, कौवे से लंबा होते हैं ये, ठीक। और वहां के राष्ट्रीय खेल के बारे में हम देखते हैं, तो वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है भूटान का, तो तीरंदाजी है। लोग क्या करते हैं, तीरंदाजी करते हैं, तीर को जो है निशाना लगाते हैं, तीर से निशाना लगाते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या देखना है, तो नेपाल से देखे, भूटान से देखे, और क्या देखना, भूटान से और देखना भाई मेरे, और पिक्चर के साथ देखेंगे, मैप के साथ देखेंगे, ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। आगे हम भूटान से देखते हैं, तो भूटान की देखिए प्रमुख प्रमुख पर्वतों को देखते हैं। तो भूटान की प्रमुख पर्वत कौन कौन सी है, तो आपका देखिए वहां का प्रमुख प्रमुख पर्वत जो है कुला कानगरी, और क्या है, गंगखर,
पुनसुम, ये क्या है, वहां की जो है गंगाखर पुनसुम जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, वहां का सबसे ऊंचा पर्वत। और क्या है, जोमो लारी, वहां का प्रमुख प्रमुख पर्वतें हैं ये सब। वही देखते हैं भूटान जो है भारत के किन किन राज्यों से सीमा रेखा साझा करती है। तो देखिए भूटान भारत से अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा रेखा साझा करती है, और क्या करती है, असम से भी करती है, और क्या करती है, सिक्किम से भी करती है, पश्चिम बंगाल से भी करती है, ठीक ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए आगे हम लोग क्या देखें, देखिए ये रहा असम से क्या सीमा रेखा साझा, यहाँ आपका हो गया बंगाल से, और यहाँ आपका सिक्किम से। तो इन चारों देशों से क्या करती है भूटान। भूटान से तो क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, नहीं विश्वास है आप इसको याद कर लीजिए। अगर ना पूछे जाएंगे तब आके इस चैनल पे आप बोलिएगा कि सर आपका तो ये बात आप सिर्फ हवा हवाई करते हैं, जो कि भाई मेरे मैं एक भी बात हवा हवाई नहीं करता हूं। आप जाके स्टैटिस्टिक्स जीके का सीट जाके उल्टा के देख लीजिए, न प्रश्न रहे तो कहिएगा, ठीक ना। अगला हम देखते हैं, तो ये कुल दूरी कितनी करती है भूटान। भूटान जो है भारत से कुल कितनी दूरी लंबाई जो है साझा करती है स्थलीय सीमा रेखा, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर दूरी जो ये साझा करती है। और यहाँ की प्रमुख प्रमुख नदियों को हम देखते हैं, तो यहाँ की प्रमुख नदियां है मानस, ठीक ना, मानस दी भूटान, ये जो है क्या है मानस नदी, ये मानस नदी भूटान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी भूटान की मानस नदी है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं किसी दूसरे पड़ोसी राज्य की ओर। तो देखिए सभी पड़ोसी राज्यों को देखना है, और ये जितने भी है सब के सब इंपोर्टेंट है। तो देखिए भारत के पड़ोसी देशों में हमको अब क्या देखना है, श्रीलंका के बारे में। तो देखिए श्रीलंका भारत के किसी भी राज्य से जो है सीमा रेखा से साझा नहीं करती है, अर्थात स्थलीय सीमा रेखा से साझा नहीं करती है। तो देखिए पाकिस्तान देख लिए, अफगानिस्तान देख लिए, श्रीलंका देख लिए, अब श्रीलंका को देखना ही है भाई मेरे। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी दो ठो है। एक श्रीलंका की राजधानी प्रशासनिक राजधानी है, वो क्या है, तो श्री जयवर्धने कोटे, श्री जयवर्धने कोटे वहां की क्या है, प्रशासनिक राजधानी है, राजनीतिक राजधानी है। और वही देखेंगे कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी कहाँ है, तो कोलंबो है, ठीक ना। वहां की कार्यकारी जो है और न्यायिक राजधानी क्या है, तो कोलंबो, और प्रशासनिक और राजनीतिक जो है राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। वही श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को, 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और श्रीलंका के सांसद को क्या कहते हैं, तो श्रीलंका को के सांसद को हम क्या कहते हैं, पार्ली एम थुआ कहते हैं, पार्ली एम ए थुआ, एम एन थुआ कहते हैं, पार्ली एम एन थुआ। और वहां की प्रमुख नदियों को हम देखते हैं, तो वहां की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो महावेली गंगा क्या है, वहां की सबसे प्रमुख नदी और सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही उत्तर है महावेली गंगा। और वहां जो है आपका नदी में कालू नदी, यान आयु ओया, ये सब क्या है, वहां की जो है प्रमुख प्रमुख नदियां है। आगे हम लोग चलते श्रीलंका से जुड़े और तथ्यों को जानेंगे। तो देखिए श्रीलंका की जो है राष्ट्रीय प्रतीक में देखते हैं, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन है, वॉलीबॉल है, ठीक ना। आगे क्या, तो श्रीलंका को वही देखेंगे आगे। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल जो है जैक फ्रूट है, जिसे हम लोग कटहल कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कटहल कहते हैं, या सहतूत कहते हैं, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, तो श्रीलंका से जो जुड़े और तथ्य को जानेंगे। श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो देखिए श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष जो है सिलोन आयरन वुड है, सिलोन आयरन वुड। ये काफी लंबी लंबी होती है और काफी इसकी मजबूत लकड़ियां होती है, ठीक ना। आगे यहाँ की प्रमुख पर्वत को हम जानते हैं, तो देखिए श्रीलंका का प्रमुख जो है पर्वत है आपका पिदुरुत लागला, पिदुरुत लागला जो है यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है आपका पिदुरुत लागला, ठीक ना। तो यहाँ की सबसे ऊंची है, जिसे हम क्या कहते हैं, माउंट पेड्रो के नाम से जानते हैं, माउंट पेड्रो के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा माउंट पेड्रो, ठीक ना। तो श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, तो माउंट पेड्रो है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, और हम अपना जो अपना फीडबैक देते जाइएगा, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, म्यांमार को देखते हैं।
पाकिस्तान को देखे, अफगानिस्तान को देखे, ठीक इसी प्रकार हमको किसे देखना है, तो भारत से जो है सटे एक राज्य और देखेंगे म्यांमार, ठीक ना। तो देखिए म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिडा है। नेपिडा क्या है, तो म्यांमार की राजधानी है। और म्यांमार जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 4 जनवरी 1948 को मनाता है ये अपना स्वतंत्रता दिवस। और वही संसद का नाम क्या, म्यांमार की संसद का नाम क्या है, तो देखिए म्यांमार की संसद का नाम है पाइथु हुटाब। पाइथु हुटाब क्या है, तो यहाँ की जो है संसद का नाम है। वही म्यांमार की हम मुद्रा को देखते हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा म्यांमार क्यात। म्यांमार क्यात क्या है, यहाँ की मुद्रा है। और क्या है, बहुत ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। देखिए म्यांमार भी पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है एक कानून लाया गया, और इसी कानून के तहत जो है 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। किस शासन के अंतर्गत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही, क्योंकि किसी भी देश से जो है अगर टूटना है तो इतना जल्दी टूट ही नहीं सकती है। अधिनियम 1935 में ही आ गई थी, लेकिन अब वो आजाद हुआ था भारत से, जो है आजाद क्या कहिए, भारत से अलग हुआ 1937 में। और यहाँ की प्रमुख नदी को हम देखते हैं, तो यहाँ की प्रमुख नदियां आपका इरावती नदी, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 2288 किलोमीटर, और सबसे ये लंबी नदी है। और ये क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। तो आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे दोस्तों हमें क्या देखना है, आगे म्यांमार से जुड़े बहुत सारे तथ्यों को हम जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए म्यांमार का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो म्यांमार का राष्ट्रीय प्रतीक में देखते हैं तो राष्ट्रीय खेल, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल आपका है चिन्हलोन। चिन्हलोन क्या है, वहां की राष्ट्रीय खेल है, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है म्यांमार का, तो आपका है पडाउक। पडाउक क्या है, वहां का राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो बर्मी मोर है। बर्मी मोर, ब्राउन पीकॉक कहते हैं इसे, ठीक ना। तो जो है म्यांमार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, बर्मी मोर, यह है आपका बर्मी मोर। हम पिक्चर के साथ देखेंगे ताकि आपसे जो है थोड़ा सा भी एक भी क्वेश्चन न बच सके स्टैटिस्टिक्स जीके का, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं प्रमुख पर्वत को देखते हैं, तो देखिए म्यांमार की प्रमुख पर्वत जो है वो सबसे ऊंची पर्वत भी कही या फिर सबसे प्रमुख जो है खाकोबी राजी। खाकोबी राजी वहां का क्या है, सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख पर्वत है, ठीक ना। हम तो आगे हम दोस्तों चलते हैं, बस आप वीडियो में जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे होता है खत्म, और आप सभी के सामने जो है हमने कुछ प्रश्न दे दिए हैं। अगर आप इस प्रश्न को जो है इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखा है, जरा हम भी तो देखे कि आप इस वीडियो को कितने अच्छे तरीके से देखे हैं, और आप अपने पढ़ाई के प्रति कितने उत्सुक है और कितने जागरूक है। दोस्तों तो आपका प्रश्न क्या आपके सामने, 1 नंबर, नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो मैंने ये सभी क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। बस आप अगर ईमानदारी से इस वीडियो को देखे होइएगा, पढ़े होइएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और वही दूसरा है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, और कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता, ठीक ना। तो ये हमने जब वीडियो बना रहे थे उसी समय आपको बता दिए थे, ठीक ना। तो आगे क्या दोस्तों, तो आगे आप सभी के बीच जो है प्रश्न क्या है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये कुल 4 क्वेश्चन है आपके समय साथ, जो है आप जल्द से जल्द इसे कमेंट करें, और हम देखते हैं कौन लोग कमेंट करते हैं और कौन लोग पढ़ने में उत्सुक है और जागरूक है। जिन लोगों का क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आ जाएगा उसे कुछ दिया जाएगा गिफ्ट। ये हवाई नहीं, ये सही बोला जा रहा है। इससे अगर नहीं आपको विश्वास है तो इससे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिन लोगों ने आंसर दिया है वो पाए हैं फ्री टैबलेट, ठीक ना। तो आप भी अगर फ्री टैबलेट चाहते हैं तो इन 4 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देने का कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वैसे मैं सब्सक्राइब करने को बोलता ही नहीं हूं, अगर कर लेते हैं आप तो आपकी फायदा है। इस पे जो बहुत अच्छी वीडियो आती है उससे आप देखोगे, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत,
आप लोग अच्छे से रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। जय हिंद।